हेलो, नमस्ते सबको। अभी आज से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री में हम 17 चैप्टर हैं, तो उनका अंक भार देखें। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा विद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगतिकी, पांचवा पृष्ठ रसायन, छठा तत्वों का निष्कर्षण, सातवां पी ब्लॉक के तत्व, आठवां डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, नौवां है उपसंयोजक यौगिक, 10वां हैलोजन के व्युत्पन्न और 11वां है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह और 12वां है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो पहले वाले में अलग यौगिक आएंगे, दूसरे में अलग अलग क्रियात्मक समूह के। जैसे ऊपर वाले में अल्कोहल है या एसिड है और नीचे वाले में एल्डिहाइड है, कीटोन है। फिर 13 का है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक यौगिक, यूरिया वगैरह है या नाइट्रोएमीन है। फिर 14 का है जैवाणु, 15 का है बहुलक, 16 त्रिविम रसायन और 17वां है दैनिक जीवन में रसायन। अंक भार की मैं आपको ग्रुप पे अलग से फोटो डाल दूंगी। 2 नंबर का 6 का पाठ है, 2 नंबर का कम से कम। बाकी 3 और 4 के लिए 3 नंबर 4 नंबर, कोई चैप्टर 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का। अब हम अगली बात करते हैं चैप्टर की। तो मैं अभी आपको ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला जो चैप्टर है 11वां, जिसमें अल्कोहल है, वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें अल्कोहल किसको कहेंगे। अल्कोहल किसको कहेंगे, हमने 11वीं क्लास में समूह पढ़े थे। तो ये वाला समूह था, ये है अल्कोहलिक समूह। अल्कोहलिक समूह यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं CH4। इसमें क्या जोड़ें CH2, तो क्या बन जाएगा C2H6 और जोड़ें CH2 तो C3H8, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये अपनी क्या है हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का हटना या रिप्लेस होना और उसकी जगह क्या आ जाना, ये H तो निकलेगा इसमें से और OH इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये है तो CH3OH, इधर हो जाएगा C2H5OH, ये हो जाएगा CH3CH2 एंड CH2, ये 3 होता है, प्रोपेन होता है तब, तो ये 2 और OH। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा अल्कोहल। अब है, अगर हम साधारण अभिक्रिया से देखें तो ये अपना है एल्किल ग्रुप R और ये होता है अपना H। तो ये हाइड्रोकार्बन है RH और इसमें हम क्या करें, प्लस तो करें OH और रिप्लेस क्या करें, हटाएं क्या H, तो क्या बन जाएगा ROH। ये अल्कोहल है ROH। तो ये तो है एलिफेटिक अल्कोहल। अगर एरोमेटिक होगा तो उसके लिए R की जगह क्या जाएगा AR, क्या जाएगा AR। तो AR से करके देख लिया अपन, ARH, यानी जैसे इसको बोलते हैं AR एरिल ग्रुप, ये तो ARH प्लस क्या करना है, यानी H जोड़ना है, नहीं OH जोड़ना है और H निकालना है, तो ये बन जाएगा AROH। और बेंजीन रिंग पे OH का लगना ही क्या कहलाता है, एरोमेटिक अल्कोहल, और इसको हम बोलते हैं फिनोल। अब
बात करें वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में OH समूह के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? OH समूह के आधार पर कितने में बांट दिया? 3 में। एल्कोहल और समूह के आधार पे कितने में है? 3 में। कौन कौन सा? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक के अभी जो हाइड्रोकार्बन पे OH लगाया था वो सारे मोनोहाइड्रिक समूह के उदाहरण है, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो। जैसे अपन ने किया था CH3OH, दूसरा किया था C2H5OH, तीसरा किया था C3H7OH। विस्तारित रूप में लिख सकते हैं खोल करके इनको। अब डाईहाइड्रिक में क्या जाएगा? डाईहाइड्रिक में आपका आएगा ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें 2 OH समूह हो। क्या हो? 2 OH समूह। जैसे ये अपना एथेन है, तो दोनों साइड के कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये भी 2 और ये भी 2, इस पे भी OH और इस पे भी OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH और OH। तीसरा, ऐसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें 3 OH समूह हो, ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। जैसे चाहे कार्बन श्रृंखला ऐसे लिख दो आप, CH2CH और CH2, OH OH और OH। इसको हम खड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, CH2CH और CH2, तो OH OH और OH। ये ट्राईहाइड्रिक है यानी ग्लिसरॉल, और ये हो गया ग्लाइकोल। और ये वाला क्या है? ग्लिसरॉल। तो तीनों के एक उदाहरण अपन लिख देते हैं इस पर। मोनो, डाई और ट्राई। मोनो का इथेनॉल, मिथेनॉल जो भी है, इथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकॉल, और तीसरा है ग्लिसरॉल जिसमें 3 समूह है, वो है ग्लिसरॉल। आगे तीनों एल्कोहल का वर्गीकरण में हम लेंगे बाद में। ट्राईहाइड्रिक में और भी हो सकते हैं उदाहरण, और एक पॉलीहाइड्रिक भी है जिसमें बहुत सारे क्या लगे हों? OH समूह। तो उनके दोनों के सिलेबस में तो नहीं है वो, लेकिन उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। अगर सीधी श्रृंखला का है तब तो नाम है मैनिटोल। तो मैनिटोल में आपका 6 कार्बन श्रृंखला की एक चेन है और हर कार्बन पे क्या है? OH। तो 6 में देखो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से स्वतंत्र सिरे हैं वो तो हो जाएंगे CH2
और अंदर वाले सारे हो जाएंगे CH। क्यों? क्योंकि एक एक H हट गया है सब जगह से। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 में यहाँ हम लगाएंगे OH, चाहे नीचे करके लगा दो ऐसे OH। तो ये तो रहेगा अपना C 1 2 और तो CH2 करेंगे इसको। यहाँ HH हो जाएगा सब में HH 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 और इसको कर देंगे नीचे तो ये OH आ जाएगा यहाँ। अब सारे OH इसका नाम क्या है? मैग्नेटॉल। ऐसे ही अगर अपन बेंजीन रिंग पे कर दें तो उसको हम बोलेंगे आइनासिटोल। अब है एल्कोहल। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे है तब तो एल्कोहल, और अगर असंतृप्त कम से कम एक द्विबंध हो उसमें तब उसका नाम होता है एल्कीनोल। और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और वो भी कैसी? असंतृप्त, तो उसमें अगर OH लगता है तो उसको बोलते हैं एल्काइनोल। एल्केनोल, एल्कीनोल, एल्काइनोल, याद हो जाएंगे नाम। अब है ये CH3OH है, इसमें CH3 जो कार्बन CH3 वाला कार्बन है वो sp3 संकरित है। तो संकरण इसमें कैसा पाया जाएगा? sp3, प्राथमिक अल्कोहल में sp3। अब प्राथमिक अल्कोहल किसको कहेंगे अपन? हमने पहले 11वीं क्लास में पढ़ा है कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन। तो इसमें भी जो OH समूह जहाँ लग रहा है तो वो OH समूह जिस कार्बन पे लग रहा है वो कार्बन अन्य सीधा सीधा कितने कार्बन से जुड़ा है? अगर एक से जुड़ा है, जैसे ये CH3OH या CH3CH2OH, तो ये वाला OH समूह इस कार्बन पे लगा है और ये सीधा इससे जुड़ा है एक ही कार्बन से, तो ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर 2 से जुड़ जाता है तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा 2 का। और अगर 3 से जुड़ जाता है 3 कार्बन से, तो पहले 2 का उदाहरण देखिए अपन। 1 डिग्री का तो ये हो गया CH3 CH2 और OH। 2 डिग्री को द्वितीयक बोलेंगे, इसका उदाहरण ये हो जाएगा कम से कम 3 कार्बन हो, 1 2 और 3। तो यहाँ आना OH का, जिस कार्बन पे ये OH जुड़ा है उसके दोनों साइड में कार्बन जुड़े हैं, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन पे OH समूह हो। अगर तृतीयक है तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए हमें श्रृंखला, तो ये हो जाएगा CH3 C और ऊपर भी CH3 और साइड में CH3 और नीचे OH। तो जिस कार्बन पे OH लगा है उसके 1 2 3 कार्बन जुड़ गए हैं और ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। आज इतना ही पढ़ेंगे बस। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब आप इनके नामकरण देखना, 11वीं में आया था ना नामकरण भी, नामकरण और देखना आप।